अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में संसद भवन की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपी गई। इसके अलावा 71 एयरपोर्ट्स, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, रैपिड रेल, जेएनके के सेंट्रल जेल एवं सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सीआईएसएफ तैनात की गई है। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को पोर्ट सिक्योरिटी हेतु रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आरएसओ का दर्जा भी प्रदान किया है। हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण तथा पोर्ट सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही गृह मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ सीआईएसएफ के अंदर एक पोर्ट सुरक्षा के लिए नया वर्टिकल तैयार किया जा रहा है। आपकी सहमति के बाद 3 बटालियनों के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। महोदय, इसके लिए हम सभी सीआईएसएफ परिवार आपके विशेष तौर से आभारी हैं। गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद आज कोल सेक्टर में भी सीआईएसएफ को आरपीएफ की तर्ज पर अतिरिक्त कानूनी अधिकार दिए जाने से कोयला खदानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ के हाथ और मजबूत किए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस पर एंटी ड्रोन तैनाती हेतु सीआईएसएफ को नोडल फोर्स घोषित किया गया है एवं सीआईएसएफ एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की प्रक्रिया भी सुनिश्चित कर रहा है। सीआईएसएफ की कुछ उपलब्धियों के विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 2025-26 में किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी के दौरान हमारे जवानों ने मचैल माता मंदिर के 150 से अधिक तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला और मानवता की रक्षा करते हुए हमारे 3 जवान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना के पश्चात सीआईएसएफ के जवानों ने प्राइमरी रिस्पॉन्डर का कार्य करते हुए घटनास्थल को तुरंत सुरक्षित किया एवं बचाव एवं निकासी अभियान चलाया तथा प्रभावित परिवारों को उचित सहायता प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भारी शेलिंग के बीच सीआईएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पार आए हुए ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया और 250 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा आज 3 नए परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जा रहा है। कुल 880 करोड़ से ज्यादा की राशि की इन 5 परियोजनाओं से सीआईएसएफ के भविष्य को और सुदृढ़ किया जा रहा है। इनमें सीआईएसएफ के जवानों के लिए आवास की भी व्यवस्था की जा रही है। महोदय, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको विशेष तौर से आपका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आपके निर्देशों की अनुपालना की दिशा में सीआईएसएफ आज देश की वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए हाइब्रिड मॉडल ऑफ सिक्योरिटी को अपनाते हुए और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोगी प्रयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट, सक्षम और भविष्योन्मुख बना रही है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम 4 और 5 के तहत सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए स्मार्ट सीसीटीवी नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, फुल बॉडी स्कैनर, ड्रोन सर्विलांस और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की भी तैनाती की जा रही है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ को नए क्षेत्रों और उभरती चुनौतियों के अनुरूप फंक्शनल सेक्टर के तर्ज पर पुनर्गठित किया जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे प्रभावी सुरक्षा प्रणाली स्थापित हो सके। डिजिटल युग में उभरते साइबर खतरों को देखते हुए साइबर वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। ड्रोन और यूएवी से उत्पन्न होने वाले एरियल थ्रेट से निपटने के लिए सीआईएसएफ आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीकों और विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमता को लगातार विकसित कर रहा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आरटीसी बहरोड़, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन ट्रेनिंग घोषित किया है। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सीआईएसएफ के बलों के जवानों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मेंटल टफनेस और शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ हमने कुछ विशेष कोर्स चलाए हैं, जिससे हमारी फोर्स बैटल हार्डी हो सके और आने वाले भविष्य की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम हो सके। महोदय, सीआईएसएफ वास्तविक अर्थों में नारी शक्ति का भी एक ध्वजवाहक है, जहां 12,500 से अधिक महिलाएं सीआईएसएफ में सेवा दे रही हैं। गृह मंत्रालय की स्वीकृति से हरियाणा के नूंह में
पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जा रही है। हमारी महिला बैंड ने 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसी मुहिम को आगे चलाते हुए सीआईएसएफ ने 25-26 में 189 महिला खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं उनको सीआईएसएफ में शामिल किया है। हमारी लेडी सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली बल सदस्य बनी हैं, जो बल में नारी शक्ति की उत्कृष्टता का प्रमाण है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआईएसएफ ने खेल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 222 पदक जीते हैं। वर्ष 2025-26 में सीआईएसएफ ने 324 विशिष्ट खिलाड़ियों को सीआईएसएफ में भर्ती किया है। 2036 ओलंपिक एवं 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हाई परफॉर्मेंस एथलीट योजना की शुरुआत की गई है और खेल बजट को 90 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सीआईएसएफ ने 6553 किलोमीटर लंबी वंदे मातरम सीआईएसएफ कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया, जिसका हाल ही में समापन केरला में कोची में किया गया। 25 दिनों तक चली इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य तट सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना था। इस अभियान के दौरान साइकिल चालकों ने 9 राज्यों के 72 जिलों को कवर करते हुए सुरक्षित तट समृद्ध भारत का संदेश देश भर में फैलाया। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि इसमें लगभग 50% जो साइकिलिस्ट थे वो हमारी महिलाएं थीं और उन्होंने 26 गांव को अपनाकर उसमें आगे विशेष कार्य करने का भी जिम्मा उठाया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस साइक्लोथॉन को मैक्सिमम पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीआईएसएफ ने एक अहम भूमिका निभाई है। लगभग 5,61,000 से अधिक पेड़ सीआईएसएफ के कर्मियों द्वारा लगाए गए हैं, जो हमारे समग्र विकास और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। महोदय, आज इस मंच के माध्यम से गृह मंत्रालय एवं प्रत्येक देशवासी को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से पूरा करेगा।